बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद हारिस खान बरकी है। अल्लाह के फजल से लाखों लोगों का साइकेट्रिक और सेक्सुअल कोच हूँ। बहुत से दोस्तों और पेशेंट्स ने इस चीज़ पे इसरार किया कि मैं डायबिटीज़ पे वीडियोस बनाऊँ और डायबिटीज़ यानी कि ज़ियाबीतस का तल्लक सेक्सुअल डिसफंक्शन से क्या है, इसको मैं एक्सप्लेन करूँ। जब मैं इस पे मटेरियल बना रहा तो मुझे ये समझ आई कि ज़ियाबीतस एक एडवांस फॉर्म है। हमें इससे पहले देखना है कि ज़ियाबीतस से पहले क्या है। ज़ियाबीतस यानी कि डायबिटीज़ से पहले इंसान में क्या चेंजेस आती हैं जो कि फाइनली डायबिटीज़ की शक्ल इख्तियार कर जाती हैं। तो उसमें जो बात मुझे समझ आई कि वो प्री डायबिटीज़ और ओबेसिटी यानी कि मोटापा, ये वो दो चीज़ें हैं जो कि शुगर से पहले होती हैं और हमें कंट्रोल जो करना है वो शुगर होने से पहले का है। वो क्यों? क्योंकि जिस वक्त आपको शुगर आनी शुरू हो जाती है खून में और फिर पेशाब में उसका इजहार होता है, तो उस वक्त ये 50% डैमेज कर चुकी होती हैं। यानी कि आपकी खून की नालियां सिकुड़ चुकी होती हैं, आप में सेक्सुअल डिसफंक्शन अपीयर हो चुके होते हैं। सो हमारा ये फर्ज है कि हम बीमारी को होने से पहले रोकें। यानी कि प्री डायबिटीज़ की टर्म्स इसीलिए आई कि हम डायबिटीज़ होने से पहले पहले कुछ ना कुछ प्रिवेंशन कर लें ताकि हम फुल फ्लैज डायबिटीज़ से बचे रहें। फुल फ्लैज डायबिटीज़ पे भी हम वीडियो करेंगे, लेकिन अभी ये दो वीडियोस में सिर्फ प्री डायबिटीज़ और ओबेसिटी जो कि पेश खैमा बनती हैं, जो कि कॉज बनती हैं फाइनली जाके डायबिटीज़ का, और फिर सेक्सुअल डिसफंक्शन जिसमें इरेक्टाइल डिसफंक्शन यानी कि इंतशार का ना आना और फिर ख्वाहिश का कम होना। इसे मैं एक्सप्लेन करूंगा कि डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से सेक्स का हर फंक्शन ख़राब हो जाता है, हर फंक्शन डिस्टर्ब हो जाता है। तो अगर आप डायबिटीज़ और उसके साथ रिलेटेड सेक्सुअल डिसफंक्शन को समझ जाते हैं तो आप 90% ऑफ द सेक्सोलॉजी को समझ जाते हैं, आपकी ग्रिप आ जाती है। और ट्रीटमेंट के हिसाब से भी जो डायबिटीज़ के साथ रिलेटेड सेक्सुअल डिसफंक्शंस हैं, इनको ठीक करना, इनका इलाज करना एक बहुत मेहनत वाला और एक बहुत समझ वाला काम है। हम आज शुरू करेंगे कि ये प्री डायबिटीज़ क्या है और फिर ये मोटापा क्या है। प्री डायबिटीज़ कबल ज़ियाबीतस, इसका तो मतलब सामने सामने है कि जब ज़ियाबीतस यानी कि टाइप 2 डायबिटीज़, यहाँ पर मैं टाइप 1 डिस्कशन नहीं करूँगा क्योंकि ये एक बिल्कुल डिफरेंट सब्जेक्ट है। तो हम जब डायबिटीज़ की बात करेंगे तो वो टाइप 2 डायबिटीज़ का ही जिक्र होगा कि पहले इंसान कभी ठीक था, फिर जब वो बड़ा हुआ फिर आहिस्ता आहिस्ता उसमें शुगर अपीयर होनी शुरू हो गई, तो उसको हम टाइप 2 कहते हैं। तो टाइप 2 से पहले प्री डायबिटीज़ होती है, यानी कि वो क्या है, वो ये होता है कि जब आपकी शुगर यानी कि फास्टिंग, नाश्ते से पहले की जो है, वो अगर ज़्यादा होनी शुरू हो जाती है, यानी कि 100 से 125 के बीच में आनी शुरू हो गई, तो इसका मतलब ये है कि आपको प्री डायबिटीज़ हो गई। या फिर एक और चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं HbA1c। ये एक टेस्ट है, ये 3 माह का इकट्ठा रिजल्ट देता है खून का शुगर। वो अगर उसकी वैल्यूज 5.7 से 6.4 तक आ जाए तो इसका मतलब है कि आप प्री डायबिटीज़ की रेंज में आ गए हैं, यानी कि आपके अलार्म अब बजने शुरू होनी चाहिए और आपको प्रिवेंशन का सोचना चाहिए और तमाम केयर्स आपके सामने होनी चाहिए। और ये एक ऐसा सीन बनता है जो कि रोंगटे खड़े कर देता है। लेकिन इसमें एक अच्छी बात है, एक अच्छी इसमें खबर है, एक रे ऑफ होप मौजूद है। वो ये कि ये रिवर्सिबल है, यानी कि अगर आप आज से उसके ऊपर मेहनत करना शुरू कर दें और तमाम परहेज और जो बातें आज मैं डिस्कशन करूंगा, तो वहां आप डायबिटीज से वापस नॉर्मली
चीज़ों पे आ जाएंगे और वो डैमेजेस जो हैं वो भी तकरीबन रिवर्सिबल हो जाएंगे। तो इसमें ज़्यादातर चीज़ें जो होती हैं वो प्रिवेंशन के साथ रिलेटेड हैं, लेकिन अगर ये बिगड़ती जाए प्री डायबिटीज़ तो ये फाइनली टाइप 2 डायबिटीज़ यानी कि ज़ियापीतस की शक्ल इख्तियार कर जाती है, जिसके सेक्स के ऊपर बहुत खौफनाक किस्म के असरात हैं। वो भी हम अगली वीडियोस में डिस्कस करेंगे कि किस तरह सेक्स जो है इसका हर पहलू और जिस्म का हर एक अंग हर एक नस जो है, एक रग जो है वो डैमेज हो जाती है। और इंसान सेक्सुअल डिसफंक्शन तो एक चीज़, इंसान को बॉडी के तमाम फंक्शन ही ख़राब हो जाते हैं, चाहे वो हार्ट हो, चाहे किडनी हो, चाहे ब्रेन हो, चाहे आंखें हो या कुछ भी हो, कोई चीज़ इससे मुबर्रा नहीं है और वो भी डैमेज हो जाती है। अब प्री डायबिटीज़ को अगर आपने समझना है तो हमें थोड़ा सा पहले ओबेसिटी यानी कि मोटापे को भी समझना पड़ेगा। मोटापा क्या है? यानी कि फैट जमा होनी शुरू हो जाती है, सेल्स में ज़्यादा होनी शुरू हो जाती है, तो उसे हम मोटापा कहते हैं। तो मोटापे में होता ये है कि इंसान की फैट जो है वो आम जगह से हट के फिर दूसरी जगह पर ज़्यादा जब होनी शुरू हो जाती है तो वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाती है। मसलन आपके जो विसराज हैं यानी कि जो अंदर के उज़्व हैं उनके इर्द गिर्द, जैसे जिगर है, हार्ट है या समझे कि किडनीज हैं, इस यहाँ पर आना शुरू हो जाती है, इसे विसरल फैट कहते हैं। तो ये विसरल फैट जो है ये एक किस्म के टॉक्सिन पैदा करती है, यानी एक जहरीले मादे पैदा करती है जो कि आपके लिवर और आपके मसल्स वहाँ पर जाकर असरात नुमाया करती है। और वो असरात क्या होते हैं कि जो इंसुलिन है यानी कि वो हार्मोन जो कि आपकी ग्लूकोज लेवल को डाउन करता है, कंज्यूम करता है और आपको उसको मसल्स के अंदर ट्रांसफ़र करता है ताकि वहाँ पर वो बर्न हो और एनर्जी पैदा करे। इसी तरह वो उधर भेज देता है जिगर में ताकि वो एक और चीज़ होती है ग्लाइकोजन, उसमें कन्वर्ट कर दे, वहाँ जाके उसकी सिग्नलिंग को डिस्टर्ब कर देता है। यानी कि जब वो टॉक्सिन पहुँच जाते हैं तो वो सिग्नल जो हैं जो ये कहते हैं कि खून से जो शुगर है वो अब लिवर की तरफ जाए या आपके मसल्स की तरफ जाए, लेकिन वो जो सिग्नल्स हैं वो ब्लॉक होना शुरू हो जाते हैं, मुकम्मल नहीं, कुछ हद तक। नतीजा ये निकलता है कि वो पूरी तरह वहाँ पहुँच नहीं पाते। इस चीज़ को हम कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस, कि आपकी इंसुलिन जो है आप वो पूरा काम नहीं कर रही, उसमें रेजिस्टेंस आ गई है। और ये रेजिस्टेंस है पेश खैमा, जो कि शुगर के साथ रिलेटेड तमाम कॉम्प्लिकेशंस का। अब इसका क्या नतीजा निकलेगा कि इंसान का जो लबलबा है वो ज़्यादा इंसुलिन पैदा करेगा, इसलिए ताकि ज़्यादा इंसुलिन होगी तो जो शुगर है वो आहिस्ता आहिस्ता वो ज़्यादा आपके मसल्स की तरफ जाए, आपकी जिगर की तरफ जाए और शुगर का लेवल डाउन हो जाए। लेकिन जब इंसुलिन का लेवल बढ़ जाता है तो कई और तब्दीलियां जो हैं वो रूनुमा होने शुरू हो जाती हैं जिस्म में। उसे हम हाइपर इंसुलिनिया कहते हैं, यानी कि अपनी टर्म्स में कि इंसुलिन ज़्यादा होनी शुरू हो गई है। तो अब वो जो इंसुलिन ज़्यादा होनी शुरू हो जाती है वो आपकी जो रगें होती हैं इनको मोटा मोटा करना शुरू कर देती है, वो उनकी वॉल्स उनकी वो मोटी होनी शुरू हो जाती हैं और वहाँ पर बड़े एक छोटे छोटे किस्म के उभार नुमा चीज़ें जिसे एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं वो डेवलप होना शुरू हो जाता है। यानी कि एथेरोस्क्लेरोसिस ऐसे ही है जैसे एक आप सड़क पे जा रहे हैं तो बहुत ही बुरा किस्म का एक स्पीड ब्रेकर आ जाए और जहाँ से आपकी गाड़ी गुजरे और आपकी कमर टूट जाए। इस किस्म के बहुत सारे स्पीड ब्रेकर जो हैं वो पैदा होना शुरू हो जाते हैं जब इंसुलिन जो है वो ज़्यादा होनी शुरू हो जाती है। तो ये नतीजा निकलता है कि खून का फ्लो है वो ठीक तरह नहीं बन पाता, यानी कि खून अपनी जगह पर अपने मंजिल मकसूद तक जहाँ जहाँ जिन जिन अज़ा तक जाना है वहाँ तक नहीं पहुँच पाता। और आपको पता है कि आपका नफ्स जो है ये बिल्कुल एंड पे है और फिर यहाँ पर पहुँचने पर उसको मुश्किल पेश आती है, सो इरेक्शन का प्रॉब्लम खड़ा होना शुरू हो जाता है। फिर इसके अलावा यही जो तब्दीलियाँ आती हैं इसमें
इन्फ्लेमेशन बहुत पैदा होती है। इन्फ्लेमेशन क्या है? जैसे आप समझें कि एक धुआं सा है जो कि टॉक्सिन का, जहरीले मादों का, जो हमारे खून में जमा होना शुरू हो जाता है, वो ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। उसका नतीजा क्या निकलता है? उसका नतीजा ये निकलता है कि जो हमारी वेसल्स हैं उनमें जो फैलने की कैपेसिटी है ये महदूद हो जाती है। नतीजा ये निकलता है कि आपकी नालियां अब मोटी भी हो गई हैं, उनकी दीवारें, और दूसरा ये है कि वो फैल भी नहीं पा रही। अब इनसे क्या होगा? उसमें ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाएगा। सो अब एक नई बीमारी भी साथ सामने आ गई, यानी कि एक आपका खून का फ्लो खराब हो गया और दूसरा ब्लड प्रेशर भी खड़ा हो गया। सो ये इंसुलिन रेजिस्टेंस और फिर ब्लड प्रेशर और फिर ये जो फैट का ज़्यादा हो जाना, यानी कि ओबेसिटी का ज़्यादा हो जाना, इनको हम मेटाबॉलिक सिंड्रोम कहते हैं। यानी कि जब ये इकट्ठे तीनों मिल जाएं तो इनको हम मेटाबॉलिक सिंड्रोम बोलते हैं, जिनका जब ये लोगों में अपीयर हो जाता है तो फिर लोगों की हर चीज़ जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़राब हो जानी शुरू हो जाती है। और नतीजा ये निकलता है कि जब ब्लड वेसल्स ख़राब होनी शुरू हो जाती हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है, और फिर जिस्म में कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड यानी कि बुरे किस्म के जो फैट्स हैं वो ज़्यादा होने शुरू हो जाते हैं। तो नतीजा ये निकलता है कि आपके कोई भी अज़ा हमारे जिस्म का, चाहे वो मैंने बताया दिल हो, शरियाने हों, वो आपका जिगर हो, वो आपकी किडनी हो, आपकी आंखें हों, आपका कोई भी हिस्सा हो, उसको खून चाहिए। और जब खून का फ्लो वहाँ पर ख़राब होना शुरू हो जाएगा तो क्या होगा? वो हर उस ख़राब होना शुरू हो जाएगा और खून आखिर में पहुँचता है नफ्स में, और ये तो सबसे पहले ख़राब हो जाता है। जब ये नफ्स का समझाना इसलिए ज़रूरी है कि इवन डायबिटीज़ का जो सम टाइम पहला सिम्टम लोगों में आता है वो शुगर के साथ टच करने से नहीं पता चलता कि शुगर चेक की। उन लोगों में मर्दाना कमज़ोरी पैदा होने शुरू हो जाती है। जब उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं तो पता चलता है कि इसको शुगर भी है, और टेस्टों से कुछ आइडिया हो जाता है कि ये शुगर जो है ये अब की नहीं है, पुरानी है। उसकी वजह ये है कि नफ्स की जो नालियाँ हैं वो बहुत बारीक हैं, शरियाने समझे कि 1 to 2 मिलीमीटर की है, और जबकि हार्ट की 2 to 3 मिलीमीटर की है। सो नफ्स जो है वो आपके हार्ट से ज़्यादा सेंसिटिव है। आपका हार्ट बाद में ख़राब होगा और आपका नफ्स पहले ख़राब होगा। सो ये मैंने आपको एक बेसिस बता दी कि किस तरह प्री डायबिटीज़, मोटापा, ओबेसिटी और ब्लड प्रेशर तीनों मिल जाते हैं और एक फसाद हमारे जिस्म में शुरू हो जाता है, जिसका नतीजा जिस्म की तबाही है। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही होगी, तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मेरी एक वेबसाइट है, उसका भी एड्रेस दिया हुआ है, उसे भी स्टडी करें। तो अगले हफ्ते इंशाअल्लाह ताला मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि हम किस तरह मेहनत करके, किस तरह अपने लाइफस्टाइल को बदल के हम इस प्री डायबिटीज़ को नॉर्मल जगह पे ले आते हैं, और नतीजा ये निकलता है कि आपका जिस्म आने वाले कई सालों तक बिल्कुल तवाना रहता है, और जो आपका सेक्सुअल फंक्शन है वो भी बहुत सेहतमंद रहता है। डॉक्टर बरकी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।